एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे तो जो संविधान था हमारा भारतीय संविधान, उसमें ये बात रखी गई थी कि देश की भाषा क्या होनी चाहिए। तो संविधान के तहत जो संविधान है, संविधान के तहत हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद के कार्य संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। या संचालन की भाषा के रूप में उपबंधित किया गया है। संचालन की भाषा के रूप में उपबंधित किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। हालांकि क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी होता है जो संसद का, चाहे वो राज्यसभा हो गई या फिर लोकसभा हो गई, तो वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है सदस्यों को। तो वो क्या कर सकता है कि जो सदस्य होते हैं वो अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ये बात। और इसके दोनों सदनों में जो है समांतर रूप से अनुवाद की भी व्यवस्था होती है। अनुवादक भी होता है, अनुवाद की व्यवस्था होती है। अगर वो ऐसा करते हैं, अनुवाद की व्यवस्था होती है, अगर वो अपनी मातृभाषा में ऐसे संबोधन देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो ये है। दूसरी बात है, पहले तो ऐसा नहीं था। संविधान जब बना था, संविधान के प्रारंभ से ये बात थी कि 15 वर्षों की अवधि के पश्चात यानी कि 1965 में अंग्रेजी का सदन की भाषा में प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। जो सदन की भाषा होगी, सदन की भाषा में प्रयोग, ये उन्होंने कहा था कि बंद हो जाएगा 1965 में, पर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन राजभाषा अधिनियम द्वारा एक राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। उसमें ये बात रखी गई कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ रखा जाए। अंग्रेजी को हिंदी के साथ बराबर रखा जाए, तब से ये बराबर है। ठीक है, तो ये जो था वो राजभाषा के विषय में था। और फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।